मैं बाबा रामदेव जी को सालों से जानता हूं। जब वो साइकिल पर घूमते थे तब से जानता हूं, और एक छोटी सी पुड़िया में से काजू का टुकड़ा देते थे वो भी याद है। वन लाइफ वन मिशन इस देश में लगातार भ्रमण करता रहे। प्रतिदिन 1.5-2 लाख लोगों को योग के माध्यम से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करते रहे। अगर बाबा रामदेव जी की ये मूवमेंट दुनिया के किसी और देश में हुई होती तो न जाने कितनी यूनिवर्सिटियों ने उस पर पीएचडी की होती। योग युक्त होना पड़ेगा, और ये मंत्र है स्वामी जी का जिसने सारी दुनिया को बदलने का चमत्कार किया है। स्वामी जी आप जैसे संत के निर्देशन में भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को ये भारत शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बाबा जी कर रहे हैं कि एक लोगों में जागरण हो रहा है, एक उनको पता लग रहा है कि किस तरह हमारे देश का नुकसान हो रहा है, और अगर एक आम आदमी जाग जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका हल निकलेगा। जो रास्ता बदल करके चलते हैं उस रास्ते को रोकने वाले हजारों लोग होते हैं। अरे जो व्यक्ति देश के लिए जीता हो, एक एक पल देश के लोगों के लिए लगाता हो। पतंजलि योगपीठ को बनाने के लिए हमने अपने तन मन धन और पूरी जवानी को लगा दिया है। यदि सरकार चाहती है पतंजलि योगपीठ उसकी आवश्यकता है तो श्रद्धेय स्वामी जी और हम आज ही यहीं से सहर्ष देने को तैयार हैं। उस पतंजलि योगपीठ को संभाल लें। हमें पतंजलि योगपीठ की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है देश के 80 करोड़ लोग जो गरीबी बेरोजगारी और भूख में सोते हैं, जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है, बदले में उनको भरपेट भोजन दे दें। हमारा जीवन तो उसी के लिए है। बाबा रामदेव एक ऐसा हिंदुस्तानी नाम जो न खुद मजाक है, न मजाक करता है, न किसी का मजाक देख सकता है। सच्चा है, सच्चाई के साथ है और सच्चाई की जंग लड़ता है। कि जो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के गुनाहों को धुले उसे गंगा कहते हैं, और भारत का वो बेटा जो गंगा को धोने के लिए खड़ा हो जाए उसे रामदेव कहते हैं। याद रखिएगा, इनकलाब गांधी के जमाने में भी आया था, इनकलाब आज भी आया है, दोनों में फर्क है। वो कश्ती को बचाने का इनकलाब था, ये मुसाफिर को बचाने का इनकलाब है। कोई ये नहीं सोचे कि रामदेव उसका बनाया हुआ दिया है फूंक मारेगा तो बुझ जाएगा। जितने बड़े धार्मिक लोग होते हैं, जितने बड़े उलमा होते हैं, वो कुदरत का जलाया हुआ दिया होते हैं, और कुदरत को पता होता है किसकी हिफाजत कैसे करनी है। सबसे पहले भ्रष्टाचार के आवाज बाबा रामदेव ने इस हिंदुस्तान को दिया था। स्वामी जी ने विदेश में जो जमा हुआ पैसा है उसको लाने के लिए पहले उन्होंने आवाज दी थी। तभी लोगों को पता लगा कि 70 लाख करोड़ से भी ज्यादा विदेश में हमारी भारतीयों का पैसा जमा हुआ है। उसको वापस लाने की जो उन्होंने एक जंग का ऐलान किया, एक युद्ध का घोषणा की, इससे हम सब प्रेरित होकर के, और मुझे इस बात का गौरव है कि मैंने एक सन्यासी का रामदेव बाबा जी का आशीर्वाद दिया है। और हमारी ये संस्कृति है। हाँ, जो लोग संस्कृति के अनुसार नहीं चलते उनका व्यवहार शायद अलग हो सकता है। मैं भारतीय संस्कृति के अनुसार उनका आशीर्वाद। मैं बहुत खुश हूँ कि स्वामी जी हमारे उड़ीसा को आए। मैं फिर बोलूँगा, जो नदी 12 साल पहले शुरू हुई, एंटी करप्शन, जो दुर्नीति के अगेंस्ट नदी हमारे सुंदर उड़ीसा में आपके आशीर्वाद के साथ ज्यादा वो नदी चली। आज जी आवाज रामदेव जी ने उठाई है करप्शन के खिलाफ, ब्लैक मनी की आवाज बंद नहीं होनी। मैं स्ट्रांगली कंडेम करता है। तो बाबा जी जब आंदोलन करेंगे हम उनके साथ मिलकर आंदोलन करेंगे देश, और भ्रष्टाचार को रोकने वाला आंदोलन देश में जहाँ जहाँ होगा वहाँ बाबा खड़े होंगे। वो कर्मवीर जिन्होंने भारत की विद्या को, भारत के विज्ञान को, जो अपने ही देश में सुप्त और लुप्त पड़ी हुई थी, देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जागृत और चुस्त कर दिया। योग पुरुष स्वामी रामदेव जी महाराज।
बाबा रामदेव जी को प्रणाम करते हुए कि इतना सुंदर आज एक भविष्य नजर आना शुरू हो गया है। इतने साल हो गए भ्रष्टाचार सहते सहते, आज एक आवाज हो रही है और कितना धन्य है बाबा रामदेव जी की तपस्या का। वो सारे देश में हर दिन हर जगह अपनी तपस्या लगाते हैं, योग सिखाते हैं, तंदुरुस्ती सिखाते हैं और साथ साथ भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाते हैं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज का ये कार्य मात्र भारत स्वाभिमान का पतंजलि योग पीठ का नहीं है, ये शहीद भगत सिंह और शहीदों के सपनों का भारत बनाने का कार्य है। आज अगर भगत सिंह होते तो निश्चित तौर पर वही काम करते जो पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज राजनीतिक भ्रष्टाचार और विदेशी कंपनियों के लूट के खिलाफ एक आंदोलन कर रहे हैं। उनकी लड़ाई देश के भ्रष्ट नेताओं के साथ साथ विदेशी कंपनियां चलाने वाले उन कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों के साथ भी। तब कुछ महान विभूतियां हमारे देश में प्रकट होकर के धर्म की रक्षा की और सनातन धर्म को प्रज्वलित किया। ऐसे ही आज वर्तमान समय में महाराष्ट्री मैं तो कहता हूं भगवान रामकृष्ण के एक दूसरे अवतारी हैं। सच कहता हूं सरदार पटेल के बाद कोई लौह पुरुष मैंने देखे हैं वास्तविक रूप से, लेकिन सरदार पटेल के बाद ऐसा लौह पुरुष मैंने यही देखा और कोई नहीं। आज आप एक नया इतिहास बना रहे हैं कि हमें एक रोग मुक्त भारत बनाना है, नशा मुक्त भारत बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है और देश का लूटा हुआ करीब 400 लाख करोड़ रुपए भी से देश में वापस लाना है। सत्ता और सिंहासन हमारा ध्येय नहीं, लेकिन हम अपनी प्राणों की बाजी लगा करके भी, मैं एक अकेला रामदेव नहीं, इस 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान के लोगों ने कसम खाई है हम किसी भी कीमत पर भारत को बचाएं। जैसा पूज्य बापू ने कहा था, भारत आजाद होने के बाद भारत में सारे अंग्रेजी कानून खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन लैंड एक्विजिशन एक्ट से लेकर के पुलिस एक्ट से लेकर के सारे काले कानून अंग्रेजों के बनाए हुए इस देश में लागू हैं, उन सबको मिटाना और स्वदेशी कानून हिंदुस्तान में बनाने। स्वामी विवेकानंद ने धर्मांतर नहीं किया, हमारे ऋषि मुनियों ने धर्मांतर नहीं किया, महर्षि दयानंद ने धर्मांतर नहीं किया, जय कृष्ण मूर्ति ने धर्मांतर नहीं किया, श्री अरविंद ने धर्मांतर नहीं किया और आज मेरे भारत की ऋषि परंपरा, संत परंपरा और स्वामी रामदेव धर्मांतर नहीं करता है।